All right, guys. Once again, most welcome to all of my participants. Right. तो हम लोग आज देख लेते हैं कि क्या है आज के सेशन में नया. ओके, जस्ट अ मिनट. वाकई में आज बहुत मेहनत किया. राइट. कल वेडनेसडे, देन आज थर्सडे. ठीक है, चीजों को फाइंड आउट करने में समय लगा, लेकिन अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जिसके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं वाकई में बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार चीज है. ओके, सो सभी पार्टिसिपेंट्स का मोस्ट वेलकम. मैं स्टार्ट कर रहा हूं. राइट, फ्रॉम द वीटर पावर प्रोजेक्ट. वीटर स्टैंड फॉर द वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल. ओके, आज सारी छोटी छोटी बारीकियों पे बात करेंगे. ओके, मिस्टर डेनिस टैगलिन, द ऑथर ऑफ द वीटर टेक्नोलॉजी, नो डाउट. देन इसकी जो कॉर्पोरेट मेल आईडी बोल सकते हैं इसको, राइट, वो है veter@denistaglin.com. इनका जो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस है रसिया, नोवोसिबिर्स्क. दिस इज पिन कोड एंड 1 डेप्यूटी साका स्ट्रीट, ऑफिस 101. ऑलराइट, सारी की सारी बारीकियों पे हम लोग आज बात करेंगे. और अपने आप में आज का सेशन बहुत शानदार है. जिन्होंने मिस किया उन्होंने क्या क्या मिस किया वो आज सेशन को कंप्लीट करने के बाद में पता लगेगा कि जिन लोगों ने आज सेशन वाकई में मिस किया है वो एक कितना बड़ा पार्ट, ठीक है, उन्होंने मिस किया है. ऑलराइट, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ डेनिस टैगलिन. राइट, और मैं इसकी ब्रीफिंग करूंगा पूरा का पूरा, वन बाय वन एंड स्टेप. जस्ट अ मिनट गाइस, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं. ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही होगी होपफुली. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, डेनिस टैगलिन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द नोवोसिबिर्स्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज. राइट, डेनिस टैगलिन जो उनका जो ग्रेजुएशन है वो नोवोसिबिर्स्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से हुआ, जिसमें कि उन्होंने डिग्री लिया विद अ डिग्री इन इंडस्ट्रियल एंड सिविल इंजीनियरिंग. ओके, सो बेसिकली इज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड ओवरऑल. राइट, देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट, देन उसके बाद में सिव एजीएस विद अ डिग्री इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मीन्स उनका जो हायर एजुकेशन कह सकते हैं या जो मास्टर्स कह सकते हैं, दैट इज इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज ही वर्क एट ए कंस्ट्रक्शन साइट. उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क किया. क्रिएट हिज ओन कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने खुद की एक कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जिसको कोलैबोरेट किया विद द लार्जेस्ट डेवलपर इन द नोवोसिबिर्स्क. राइट, नोवोसिबिर्स्क बेसिकली वहां की एक सिटी है, ठीक है. उस सिटी, उस स्टेट का जो सबसे बड़ा डेवलपर था उसके साथ में कोलैबोरेट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन किया इन्होंने. ओके, इन 2011 ही रिटायर्ड. 2011 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एंड वेंट इन फॉर द स्पोर्ट्स, रीड बुक्स ऑन फिजिक्स एंड मैकेनिक्स एंड वॉच सोवियत साइंटिफिक फिल्म्स. राइट, 2011 के बाद में इन्होंने रिटायरमेंट लिया. उसके बाद में स्पोर्ट्स में चले गए. इन्होंने बहुत सारी बुक्स को रीड आउट किया, फिजिक्स का, मैकेनिक्स का. जस्ट अ मिनट. राइट, एंड सोवियत साइंटिफिक फिल्म्स इन्होंने बहुत सारी वॉच किया, जिससे कि इनको अंदर से ही ये प्रमोट हुए, अपने आप को प्रमोट किया इनोवेशंस के लिए. ओके, देन द सिक्स पॉइंट इज अंटिल 2010. राइट, 2010 में the owner of the largest contractor in the city of Novosibirsk for the construction of multi-story residential building. Okay, 2010 तक ये एक मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये लोग मतलब बना चुके थे, उसको डिलीवर कर चुके थे उस प्रोजेक्ट को. ऑलराइट, 7, he have the 12 patented intellectual property in which Vitar and Gorard are the most popular invention. इन्होंने 12 पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं इनके नाम पर, जिसमें से वीटर और गोरार्ड जो है वो मोस्ट पॉपुलर इन्वेंशन है. क्यों है इसमें भी जानेंगे. ओके, ही हैज बीन अवॉर्डेड फ्रॉम द रशियन एकेडमी ऑफ साइंस फॉर इलेक्टेड हिज वीटर पावर प्रोजेक्ट इन द टॉप 100 इनोवेशंस ऑफ द 2018. डेनिस टैगलिन जो है वो अवॉर्डेड, मतलब अवार्ड भी मिला इनको रशियन एकेडमी ऑफ साइंस से, जिसमें कि इनका जो वीटर पावर प्रोजेक्ट जो था वो टॉप 100 इनोवेशंस के लिए इलेक्टेड हुआ था, मतलब इलेक्ट हुआ था, चुना गया था. ओके, he has been awarded as a gold medalist along with the diploma in 2019 for his Vitar wind project. राइट, ये इनको गोल्ड मेडलिस्ट से भी नवाजा गया. राइट, एक डिप्लोमा के साथ में 2019 में,
जो कि वीटर वाइंड प्रोजेक्ट से कोरिलेट था। ओके, 10वां पॉइंट जो है, वीटर इन्वेंशन वाज इंक्लूडेड इन द एल्बम ऑफ इनोवेटिव प्रपोजल ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन साइंस। जो इनका वीटर इन्वेंशन है, वीटर पावर प्रोजेक्ट जो है, वो रशियन एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन साइंस की तरफ से, राइट, मतलब उनका जो एल्बम है, इनोवेटिव एल्बम में उनको जगह स्थान मिला वीटर की इन्वेंशन को। ओके, तो ये जो ओवरऑल है, ये डेनिस टैगलिन का बैकग्राउंड, राइट, और डेनिस टैगलिन से जुड़ी हुई सारी की अब तक सारी की सारी चीजें हैं। देन उसके बाद में अब यहां से जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, ये है इनका बैकग्राउंड एंड पास्ट। ओके, देन इसके बाद में अब जो आगे की चीजें हैं वो है करंट में। करंट में क्या है? करंट में दैट इज वीटर लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। ओके, उस पर भी हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में आज। ओके, जस्ट अ मिनट, या दिस इज इट। अब जो इनका वीटर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें जो प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? बेसिकली द ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी डेनिस टैगलिन। ओके, द पेटेंट वाज इशूड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द वाइंड पावर स्टेशंस। जैसा कि हमने पता है कि इनको पेटेंट इशू हुआ फॉर द इन्वेंशन ऑफ वाइंड पावर स्टेशंस विच प्रोवाइड स्टेट प्रोटेक्शन फॉर द रिजल्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो कि इनको प्रोवाइड करता है एक स्टेट प्रोटेक्शन के बिहाफ पर। एक इनको एक इनकी जो एक्टिविटी है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के फॉर्म में इनको मिला। ओके, देन वर्क इज अंडर वे टू रजिस्टर द राइट ऑफ एन इन्वेंशन इन द अदर कंट्री। मींस जो इनका इनकी जो वीटर वाइंड पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, अभी वो एक अंडरगोइंग मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, मींस पेटेंट के रजिस्ट्रेशन का अदर कंट्रीज के अंदर। ओके, थर्ड, the invention was included in the album of innovative proposal of the Russian Academy of the Architecture and Construction Science, right? जैसा कि हमने लास्ट वाला 10th पॉइंट पढ़ा था, ये भी सेम वही है, राइट। इनकी जो इन्वेंशन है, वीटर इन्वेंशन, वीटर टेक्नोलॉजी, वो RACC का जो एल्बम है, इनोवेटिव प्रपोजल का जो एल्बम है, उसके अंदर इनको स्थान मिला, जगह मिली। ऑलराइट, तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, राइट, ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिनका ये डिप्लोमा की हम लोगों ने बात किया था एज ए गोल्ड मेडलिस्ट, और उसी से रिलेटेड, ठीक है, टॉप 100 के लिए जो इनको अवार्ड मिला था। ओके, वो सब चीजें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग कंपनी से कुछ जुड़ी हुई चीजें। ओके, जैसे लास्ट वाले सेशन में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कंपनी के ऊपर। ओके, वही सारी की सारी लीगल प्रपोजल्स इनके। ओके, वीटर ऑथेंटिसिटी एंड लीगलिटीज, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी सर्टिफिकेशन इन रशिया। ओके, तो ये इसका मेन फ्रंट पेजेस है, राइट, इसके मेमोरेंडम के जो फर्स्ट 3 पेजेस जो होते हैं। ऑलराइट, बेसिकली दीज आर इन द रशियन लैंग्वेज और रशियन फॉर्मेट, आप इसको डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मुझे समझ में आया वो ये कि जो कंपनी जो है, जो मतलब वीटर LLC, वीटर लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन जो है, वो 10 अप्रैल 2018 को रजिस्टर हुआ था इन द यूएसए, सॉरी इन द रशिया, नोवोसिबिर्स्क सिटी। ओके, देन एक ये तो है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी सर्टिफिकेशन, राइट। एंड सेकंड वन जो है, ये है आर्टिकल ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन इन द रशिया। ओके, तो ये एक सर्टिफिकेशन, ये भी आर्टिकल है, इसका भी पूरा का पूरा एक बंच है 22 पेजेस का। लेकिन जो उसमें मेन चीजें जो है, राइट, वो हमने इधर से फाइंड आउट किया, देन इधर आपके सामने हम लोग प्रेजेंट भी किया इसको। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, दैट द कैपिटल इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन इज 3 करोड़, राइट, 3 करोड़ 10 लाख रूबल इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑन 10/4/2018 रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ द कंपनी। मींस जब कंपनी को फॉर्म किया इन्होंने, ओके, उस टाइम पे इसका जो एक शेयर कैपिटल वैल्यू जो रखा गया कंपनी का, राइट, वो रखा गया 3 करोड़ 10 लाख रूबल का। ओके, ऑन द डेट ऑफ 10th अप्रैल 2018। ओके, किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए हो, राइट, तो आप ही अपनी सुपीरियर से, सुपीरियर अपलाइन से आप इसको अप्रोच करके मंगा सकते हैं। ओके,
बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। देन इसके बाद में दिस इज द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब ये भी एक लीगलिटी से ही जुड़ा हुआ चीज है, जिसमें कि इन्होंने ओवरऑल 75 प्लस कंट्रीज के अंदर अभी इन्होंने पेटेंट फाइल किया हुआ है। ओके, जब हम इसकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, सेम पेज पर जब हम आते हैं, तो किसी भी राइट किसी भी फ्लैग पर जब हम क्लिक करते हैं, ओके, क्लिक करने के बाद में अगर उस कंट्री ने पेटेंट इनको मिल चुका है, पेटेंट इनको डिलीवर हो चुका है, तो उधर आपको इनका पेटेंट का सर्टिफिकेट दिखेगा। अदरवाइज जहां पे फाइल हो रखा है, जहां पे पेंडिंग है, वहां पे सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप इन्होंने अपलोड किया हुआ है। ओके, तो ओवरऑल इस तरीके से उन्होंने 75 प्लस कंट्रीज के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट के लिए फाइल किया हुआ है। ओके, ए पेटेंट वाज इशूड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द wind power station which provide the state protection for the result of intellectual activity. Work is under way to register the right to an invention in the other country, right? जैसा कि मैंने बताया, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड वाइड कंट्री टू कंट्री अपनी इन्वेंशन को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अप्रूव कराने के लिए, राइट, या पेटेंट कराने के लिए सभी कंट्रीज के अंदर ये 1 by 1 पेटेंट के लिए फाइल करते जा रहे हैं। ओके, देन दिस इज द मास्टर स्ट्रोक, राइट। हमारे पास में जो ये तो ठीक है, अभी तक हमने देखा कि ये सब कंपनी का था, ऑलराइट, ये सब चीजें कंपनी की थी। अब हमारे पास में ऐसी क्या चीज है जो हम लोग एक लीगल फॉर्मेट में अपने पास में रखते हैं? ओके, दैट इज कॉल्ड, इसको शेयर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। बेसिकली जो वीटर कहता है इसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की कहता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की होता क्या है पहले तो एक बार ये जान लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की इज द मेन फ्रेम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ योर परचेज शेयर। जो हम शेयर परचेज करते हैं उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। वीटर ईडीके इज द शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ परचेज शेयर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की इज द साइंड मेमोरेंडम बिटवीन द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स, राइट। ये एक बेसिकली जब हम अपनी केवाईसी करते हैं, केवाईसी इज द डिजिटल इज ए फॉर्मेट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, राइट। देन उसके अंदर अभी ये जो आप सर्टिफिकेट इधर देखेंगे, वीटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्टिफिकेशन, इसके अंदर डेनिस टैगलिंग का सिग्नेचर और वीटर का स्टैंप भी किया हुआ है। ओके, ईडीके इज मेंटेन्ड एंड रेगुलाइज्ड बाय द वीटर ऑफ इट्स इन्वेस्टर। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की है वो मेंटेन और रेगुलाइज की जाती है वीटर के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, देन ईडीके इज साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द वीटर अथॉरिटी, जैसे कि मैंने बताया स्टैंप लगा हुआ है। ओके, अब ये सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता कैसे है? जब हम लोग साइन अप करते हैं। ओके, यहां से आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू भी मिलेगा। जब हम सिस्टम के अंदर साइन अप करते हैं तो हमें सबसे पहले साइन अप करने के बाद अपना केवाईसी करना होता है, जो कि एक हमारा एक डिजिटल सिग्नेचर फॉर्मेट ही वो कहलाता है, राइट। उसके बाद में अगर हम इसके एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गाइस दिस वन, ओके, $100 के अगेंस्ट का जो भी शेयर होता है दैट इज कॉल्ड 56,748 शेयर, हम यहां से इस पैकेज को बाय करके इसके एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपकी चॉइस होती है, वो चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी भी शेयर्स स्पॉट को क्लिक करके मल्टीपल पेमेंट मेथड्स को क्लिक करके उधर आप बाय भी कर पाएंगे। सो ओवरऑल जो चीजें हैं अबाउट द लीगल्स वो यही है, राइट। देन उसके बाद में जो वीटर है वो फ्यूचर ऑफ एनर्जी है, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड है, राइट। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि जो इसका लीगल फॉर्मेट जो है वो यहीं पे कंप्लीट है। जैसे जैसे हम लोगों को और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी, राइट, हम लोग कहीं ना कहीं उस सबसे पहले आए हुए साथियों को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया आज की सेशन के लिए, आपकी कीमती समय के लिए। दोस्तों, आज का जो वक्त है जिस तरीके से हम उसको देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जिस तरीके से पहले हम लोग नजाकत हो चुके हैं कि समय के साथ में परिवर्तन होना जरूरी है। तो जिस समय इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो डेफिनेटली कि हम लोग एक केवल एक सोच के साथ में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कि लाइफ के अंदर एक ऐसी भी चीज फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मौका मिलेगा जिसके बारे में जिसके पीछे बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो केवल एक सोच के साथ में हमने बिजनेस की शुरुआत की।
मगर इसके पीछे केवल एक विजन हमें पता चला था कि फीचर के पीछे इसकी जो फीचर है कितना बड़ा ओरिएंटेड है और कितना बड़ा इसमें हम लोग गेन कर पाएंगे। तो ये चीज देख करके हमने बिजनेस की शुरुआत की। तो धीरे धीरे करके हम इसकी सुधार, इसकी जो नॉलेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, धीरे धीरे करके हम लोग दिन ब दिन हम इसके आगे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आज जो भी चीज मोहित जी ने आपको बताई है ये काबिल तारीफ है। बहुत सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी नई ताजा। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर एक्चुअली क्या है, डिपेंड करता है कि हमारी सोच, जिस तरीके से कंपनी ने विजन मिशन को बनाया कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर के आने वाले हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को हम देने वाले हैं जिससे सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है दुनिया के अंदर आने वाला फ्यूचर के अंदर, जो सबसे बड़ी जो नीड होने जा रही है, तो 45% हम उसको कवरिंग करने की दिशा में हम लोग जाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 45% यदि कोई चीज दुनिया के अंदर कवर करने के लिए जाए तो वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। तो जब ये चीज समझ में आई तो वो चीज क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आने वाला टाइम में अभी तो कुछ ही डिमांड है, जैसे कुछ लोग उसकी समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, मगर आने वाला फ्यूचर के अंदर हर कोई चीज, चाहे वो कंप्यूटर हो, कोई भी चीज, एनीबॉडी, कोई भी चीज आने वाला टाइम में सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जुड़ा हुआ तालमेल रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा इतना डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, इतना सब्जेक्ट है, इतनी टेक्नोलॉजी इतना डिमांडेबल है, तो आप समझ सकते हो कि जिसमें पूरी दुनिया के अंदर 45% यदि हम उसको कवरिंग करने जा रहे हैं तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर हमारी रोजगार, हमारी फ्यूचर कितना बड़ा जुड़ा हुआ होगा। जब ये विजन मिशन मैंने देखा तो वो मैंने सबसे पहले देखा कि इसमें वो चीज क्या है कि पहले वो पूर्ति हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो वो चीज देखा कि जितने भी प्रोड्यूस करने का सिस्टम था, जो इलेक्ट्रिक यानी कि जो जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने का जो सिस्टम था वो अभी भी है। तो उससे हम पूरी दुनिया में कवरिंग कितना कर रहे हैं। तो कवरिंग करने की दिशा में बात करूँ तो जो आपको पता है कि जैसे बिजली बनाने के जो स्रोत हमारे पास में क्या क्या है। नंबर एक, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिससे पानी जो है, यूरेनियम सिस्टम है, कोयला है, और उसके पवन चक्की है। तो ये जो सिस्टम हमारे पास में है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी साइड इफेक्ट भी है, और डेफिनेट है कि उसमें हम उसका पूरी तरीके से हम उसको कवरिंग कर भी नहीं पा रहे हैं। तो जब उन इंडस्ट्री को मैंने नोट किया और बाकी जो इंडस्ट्री, जब ये वीटा टेक्नोलॉजी सामने मैंने इसको सर्च किया तो देखा कि दुनिया के अंदर ये क्या चीज है, ये पोल्यूशन क्यों नहीं बनाएगा और इसकी डिमांड मार्केट में क्यों होगी। तो मैंने देखा कि इसके अंदर सबसे बड़ी जो सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो चीज क्या लगी मेरे को, कि इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी आपने देखा होगा गाड़ी से, फैक्ट्री से और भी चीजों से निकलने वाला जो धुआं है, जो इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है, तो उसको उनको क्या करेगा, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा, उसको खींच करके धीरे धीरे करके उसके अंदर जितने भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को एक अलग कर देगा, दूसरी पार्ट में ऑक्सीजन को ओरिएंटेड करेगा। तो आप समझ सकते हैं जहां पर प्यूरिफाइड ऑक्सीजन हो जाए तो हमारे एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली कितना साफ हो जाएगा। तो पॉल्यूशन साफ हुआ, और जो प्यूरिफाइड ऑक्सीजन है, साफ जो ऑक्सीजन है, उससे जब इलेक्ट्रिसिटी यदि प्रोड्यूस होने लग जाए तो दोस्तों आप समझ सकते हो तो ये सब्जेक्ट अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज जब मेरे को समझ में आई तो हम लोगों ने दाएं दे ना बाएं देखा, उनके बाद में केवल हमने देखा कि इस चीज के पीछे हमें प्रमोट करना चाहिए। सब्जेक्ट तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर एक्चुअली क्या है कि वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जिस सोच के साथ में हम इसमें काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम डे वन से जब इनकी पूरी अंदर पे गए तो धीरे धीरे करके पता चला कि इनकी सोच पूरी दुनिया के अंदर एक नई दिशा देने वाला है, एक अलग तरह की रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला है। तो दोस्तों क्या कि ये चीज हम धीरे धीरे कर आगे बढ़े। तो जब हमें पता चला कि क्या है, अभी कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ, तो जब पता चला कि 2019 के अंदर इनकी प्री लॉन्चिंग यानी कि जस्ट अभी शुरुआत ही हुई है। जब पूरी दुनिया में मैंने पता किया कि 6,000 यानी 6,000 लोग केवल यहाँ पर एक इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पर लोग जुड़े हैं। तो इन्वेस्टर में आपको पता है कि सभी लोग काम करते तो है नहीं, इसमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। तो 6,000 का 10%, 600 लोग भी अभी काम पूरी दुनिया में लोग नहीं कर पा रहे मानो। तो अभी लोग इसकी एक ऐसी पायदान में हम इसको देख रहे हैं जो कहते हैं बिल्कुल अब यहाँ पर विद इन यानी कि ईयर यानी कि एक साल का एक ऐसा टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म जो आप हम बिल्कुल शुरुआती पायदान में इसको देख पा रहे हैं। इसका फ्यूचर इतना ओरिएंटेड मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये डिमांडेबल सब्जेक्ट है। किसी भी चीज की अब उठा करके देखा पूरी दुनिया में, कोई भी चीज यदि किसी चीज की डिमांड पूरी दुनिया में, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी
उसकी उतनी ज्यादा उस चीज की उसकी कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़ने के पीछे दो ही रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है, किसी भी चीज की जब डिमांड मार्केट के अंदर अनलिमिटेड हो और सप्लाई यदि ऑटोमेटिक कम हो जाए, तो आप समझ सकते हो उसकी कीमत कितनी बढ़ सकती है। तो ये जो चीज है, इसकी सप्लाई की मात्रा कम और इसकी कीमत क्यों बढ़ेगी। टोटल इनकी जो मैं शेयर की पार्ट बता रहा हूँ, ये प्री आईपीओ है। तो प्री आईपीओ इसकी टोटल जो शेयरिंग है, टोटल 350 बिलियन टोटल इनके पास में ये प्री आईपीओ है। तो इसमें से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का 52% कंपनी अपने पास में स्टॉक कर रही है, और 48 पॉइंट समथिंग जो कंपनी टोटल एफिलिएट मार्केटिंग के तहत यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने एक चीज आपको बताई, मार्केट के अंदर भी किसी चीज की डिमांड अनलिमिटेड हो, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बताई, किसी चीज की डिमांड अनलिमिटेड हो और सप्लाई यदि कम हो, तो उसकी कीमत बढ़ना तय है। ये दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। जिस तरीके से मैंने आपको बताया 350 बिलियन में 48% यदि हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के तहत ये बढ़ता है, तो आप समझ सकते हो कि 350 बिलियन का आधा कर लो, सीधा कितना हो गया, यानी कि 175 बिलियन टोटल एफिलिएट मार्केटिंग के तहत हम आप जो भी लोग अभी इसको समझ पा रहे हैं, हम आप इसको लेने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, 175 बिलियन के अलावा हम यहाँ पर 500-600 बिलियन नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ेगी कि इसका जो प्री आईपीओ है इससे ज्यादा नहीं होगा। मगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो आप समझ सकते हैं इसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी। यही कारण है दोस्तों, आज के दिन में जो आदमी इसको देख रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेट है उनके लिए एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा फीचर है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। केवल अपनी जो माइंड की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपका जो दिमाग है, उस दिमाग को यहाँ पर इनके साथ में एसोसिएट होकर के इस बिजनेस के साथ में एक पार्टनर का अहम जो महत्वपूर्ण रोल है, उसको आपको और हमको निभाना है। तो इंडिया के अंदर कोर टीम के अंदर एक बहुत बड़ी सूचना हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि विजन और मिशन इतना स्ट्रांग है, और यदि हमारी विजन मिशन भी इसके साथ में जुड़ जाए जो हम करना चाहते हैं, तो डेफिनेट है कि हम बहुत बड़ा तरक्की की तरफ हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इतना सा कहना चाहूंगा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट्स है, और आपका और हमारा फ्यूचर इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये डिमांडेबल सब्जेक्ट है। और डिमांडेबल सब्जेक्ट के साथ में हम दिन दिन करके धीरे धीरे करके एक एक करके धीरे धीरे करके सारी नॉलेज हम मार्केट से लेकर के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज हम लोग कुछ ही दिन पहले हम लोग ने स्टार्ट किया, आज पूरे हिंदुस्तान की जो भी हम लोग कंडीशन को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी करके हम यहाँ पर 15,000 लोगों का क्रॉस करने वाले हैं, बहुत जल्दी। और उसमें हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो करीब यहाँ पर 10 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में कमा चुके होंगे। ये कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है। जिस तरह से इसकी डिमांड मार्केट में मेरे को दिख रहा है, तो मुझे लगता है जिसने इस फीचर को अभी इसने समझ लिया, तो 6 मंथ विद इन 6 मंथ के अंदर इसका फीचर इतना बड़ा मुझे दिख रहा है कि आप हम यदि सही तरीके से हमको समझ गए, तो दोस्तों यहाँ से 50 लाख से लेकर के 60 लाख के बीच में आपकी और हमारी आमदनी का एक रास्ता खुलने वाला है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, फीचर बहुत ओरिएंटेड है, और आपके पास में दोनों चीज आपके पास में है, समय भी आपके पास में है, और उसी समय को डिसीजन भी आपके हाथ में, दोनों चीज आपके हाथ में है। समझना और लेना, किस तरीके से करना, किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसको सही तरीके से इसका डिसीजन लेने का वक्त अभी शुरुआत हुई है। तो मैं आज का दिन में इतना ही कहना चाहूंगा, और आप लोग सभी लोग समझदार हैं, तो दिन ब दिन धीरे धीरे करके हर चीज की ग्रोथ होती है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, नॉलेज के साथ में बिजनेस की जो अंदर की जो और गहराई है, क्योंकि हमें और आपको मिलकर के इस बिजनेस को आगे लेकर के जाना है। तो आज का सेशन में इतना तक रखना चाहूंगा। तो मैं अपनी सेशन को दोबारा करके मोहित जी को देना चाहूंगा। मोहित जी, कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।